आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। कैसे हैं आप सब? आया हूँ अच्छे से होंगे और अनंत राधिका की वेडिंग देख रहे होंगे। सॉरी क्या करें, रील्स में वही सब आ रहा है आजकल। और जो राधिका, अनंत राधिका नाम सुन के ना राधिका हमें तो वही याद आते हैं, राधा अनंत, हमारी अनंत राधिका है ना। तो चलिए, ये तो सब खैर माया की बातें हैं, बेकार इनका कुछ नहीं होना, और लेकिन लुभावने लगती हैं। चलो खैर, हम बिना मतलब की बात में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये जो है देख रहे होंगे आज अजीब सा तिलक कैसा लगाया है, ये भाई हमारे बाबा की, हमारे पिताश्री यानी कि महादेव की, हमारे हम मायके गए थे तो उसकी ये भभूति है। हाँ जी, हंसी पता नहीं क्यों आ रही है आज इतनी। हम गए थे महादेव, मैं महादेव के मंदिर जाती हूँ डेली, तो उसकी ये भभूति है। क्या कहते हैं, जब पति से झगड़ा हो जाता है तो मायके वाले ही काम आते हैं ना, तो इसलिए तो उनके यहाँ भी जाना पड़ता है बीच बीच में थोड़ा। खैर कुछ भी हो, लेकिन जो ठाकुर जी से जो प्रेम का संबंध है ना, जो ठाकुर जी से जो प्रेमी का संबंध है ना, पति वाला संबंध है, उसका ना मज़ा ही कुछ हो रहा है, उसका आनंद ही अलग है, उसकी बात ही निराली है ना। तो इस विषय पे तो हम बात करते ही रहते हैं। आज दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं नीचे, कुछ ना कोई ना मिस हो जाता है क्वेश्चन। वो आप तो सोचेंगे मैंने लिख दिया, लेकिन मैं नहीं देख पाती वो नोटिफिकेशन में से, क्योंकि इतनी सारी कमेंट्स होती हैं, तो उनमें से एक आधी नोटिफिकेशन में शो नहीं हो पाती और वो रह जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। इंडिविजुअली एक एक वीडियो के नीचे चेक करो तो दिखती है, और इंडिविजुअली देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं, मैंने उन पर वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। जो आप लोग सवाल करते हो कि इस पर बनाइए, कि कैसे पता, मतलब भोग कैसे लगाएं, इस पर मैंने सब वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे चेक क्यों नहीं करते हैं? जाके सारी वीडियोस देखिए, मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, उसे देखिए, फिर कुछ सवाल कीजिए। और जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, उनका क्वेश्चन का जवाब कहीं मिल भी नहीं रहा, उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ एक दिन लाइव आ जाऊँ, तो आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं हाथ के हाथ दे दूँगी। और किस दिन आऊँ मुझे बता दीजिएगा, किस दिन आना चाहते हैं, शेड्यूल करेंगे, ठीक है? तो उस दिन मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। तो खैर, जब बात करने वाले कि कई लोग मुझसे ये भी कमेंट में करके कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी मिले, मैं लड्डू गोपाल मिले किसी पेड़ के नीचे और मैं उनको घर ले गई, या हमें किसी पीपल के नीचे मंदिर गए थे, वहाँ पर हमें मिले लड्डू गोपाल, कोई रख के क्या था, हम ले आए। तो क्या ये सही है लेकर आना? और या फिर जो लोग कहते हैं कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही थी, हमारी दादी माँ, नानी, मम्मा ने लिया था और हमसे अब सेवा नहीं हो पाती, वे तो रही नहीं, तो अब हम उन्हें पीपल पे रख कर आ गए, मंदिर में दे आए क्या, या पीपल में दे आए क्या करें? तो क्या पीपल पे दे के आना, या पीपल से लेके आना, या पेड़ पे से, या कहीं भी रखे हुए गोपाल जी को रख के कहीं लेकर आना किसी के भी, या अपने वहाँ पर रख कर आना, कितना सही है कितना गलत? लोग पहले लेकर आ रहे हैं, उनके लिए बता दूं, लेकर आने में तो कोई वो नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा भी माइंडसेट होता है कि रखे हुए गोपाल जी में किसी ने कुछ कर रखा होगा, हाँ तुम ले आए हो, अब हमारे घर में ये हो जाएगा, नर्थ हो जाएगा, इसमें जादू होगा, उसमें कुछ कर रखा होगा। नहीं भाई, ऐसा कोई सबसे बड़े जादूगर हमारे ये हैं, इनसे बड़े जादूगर और कोई नहीं है। सबसे बड़े यंत्र तंत्र मंत्र यही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लेकर आ जाते हैं, कोई उनको वहाँ छोड़ आया सेवित ठाकुर जी को, और आप उनको लेकर आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का फल देंगे ठाकुर जी, इससे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप उनको लेकर के आए जिनको छोड़कर चले गए थे, ठीक है? ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी को अपने बच्चे करना, और अपने बच्चे ना करके बाहर अनाथ आश्रम से कोई अडॉप्ट करके लेके आना, ये वैसे ही हुआ। तो पुण्य किसका है ज़्यादा? जो बाहर से लेकर आया, जिनको ऐसे ही छोड़ गया है कोई, ठीक है? खैर, ये भगवान का मसला है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ये ना कहने लगे कि भगवान अनाथ है, ठीक है? तो लेकर आने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप लेकर आ सकते हैं, खूब सेवा कीजिए और उनका नाम रखिए, कोई अपनी तरफ से उनका कोई नाम रखिए बढ़िया, और उनकी सेवा कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको इस चीज़ का, पुण्य, ठाकुर का प्रेम मिलेगा। मैं तो पुण्य में विश्वास नहीं मैं रखती, हाँ मिलेगा ऑफकोर्स, लेकिन मैं पाप पुण्य से परे की बात करती हूँ, पाप पुण्य की मैं विश्वास नहीं रखती। पुण्य तो जितना मर्जी कमा लो, वो स्वर्ग में जाओगे फिर वापस आ जाओगे, मैं उसको मायने नहीं रखती। हाँ, आपको ठाकुर जी का प्रेम मिलेगा, उनकी प्रेमा दृष्टि मिलेगी, और उनका
और आपको परम गति देंगे भी ठाकुर जी, और आपका कल्याण करेंगे और आपको अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। ये टोटली अच्छा ही प्रभाव होगा। मतलब ये कहते हैं कि भाई हम नहीं लाए थे, हमारी दादी नानी लाई थी और उनकी सेवा करती थी, अब हम नहीं करते। अब भाई आप नहीं करते हैं तो मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाई हुई है, वो बहुत वायरल भी हुई है, 4 लाख के करीब, 3.5-4 लाख के करीब उसके में व्यूज़ हैं। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास चलते आ रहे हैं कोई ठाकुर जी, दादी नानी, और आप बीच में आप सेवा नहीं कर रहे, नॉर्मल आपसे एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, वो कह रहे थे कि बस हमारी दादी का था, नानी का था, और हमारे पापा से, वो तो चली गई, हमारे पापा से सुबह शाम का दिया जलाते हैं, उससे ज़्यादा सेवा नहीं करते, तो अब हम उन ठाकुर जी का क्या करें। तो भाई आप ऐसे करिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं ना, तो उन ठाकुर जी की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि वे सेवित हैं। वो चले गए तो क्या हुआ, उन वे तो ठाकुर जी सेवित हैं वहीं के वहीं। तो आप ऐसे काम कीजिए, चलती आ रही है पीढ़ी, और आप अभी जो है नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, या जो भी है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी सजेशन कि करिए, जितना हो सके करिए। जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो देखिए, कितना क्या कैसे करना है, वो मैं बार बार नहीं बताऊँगी हर वीडियो में, तो वो देखिए। और सेकंड भाई, तब भी नहीं होता, भाई टाइम नहीं है, ये जो है, जो भी बातें हैं एक्सक्यूज़ हैं, कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए। मैंने यही वीडियो बनाई थी वो कि बिना सेवा के रख सकते हैं क्या, तो उसमें चलते रहने दीजिए, जैसा चल रहा है सुबह शाम अगर आप कर रहे हैं ठीक है। कभी ना कभी, आप तो सदा के लिए नहीं है ना इस दुनिया में, हर किसी चीज़ का अंत है, लेकिन वो ठाकुर जी रहेंगे। तो क्या था, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो कौन है, श्री कृष्ण। और बीच में सब आने जाने हैं, तो सब चले गए। आपकी जो पुरानी पीढ़ी थी वो चली गई, बीच में अब आप हो सकता है आप नहीं कर रहे, हो सकता है आगे जब आपकी नेक्स्ट पीढ़ी या उससे नेक्स्ट आए, वो ऐसा कोई आ जाए कि वो उन ठाकुर जी को देखे और उनकी सेवा शुरू कर दे। तो भैया ठाकुर जी को अपनी जगह रहने दो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती चली जाए, कोई बात नहीं, उनको बाहर मत फेंको उस चीज़ की वजह से। आप अपने जो चल रहा है चलते रहने दो। हो सकता है आपकी अगली पीढ़ी आए, अगली पीढ़ी में कोई बच्चा सा आ जाए, वो ठाकुर जी के साथ खेलने लगे, उनसे बातें करने लगे, और ठाकुर जी कब किस पे रीझ जाएँ, कब किस कुछ नहीं पता चलता, तो वो उनकी सेवा करने लगेगा। तो आपको तो इससे अच्छा बेटर हो, तो आप इसीलिए आप उनको कहीं बाहर मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के या किसी पेड़ के नीचे तो बिल्कुल मत रख के आइएगा, बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ वो किसके हाथ लगेगा, कोई जानवर उसे उठा ले, ऐसे बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको घर में रखे रहने दो ना, उससे पीपल बेकदरी से फेंकने से अच्छा तुम उनको घर में बिना सेवा के ही रख लो। बेकदरी में फेंकना बहुत अच्छी बात है कि बिना घर में बिना सेवा के तो बैठे हैं ना, कि ये तो ऐसे हो गया, ऐसे बड़े बुजुर्गों को चाहे भाई चाहे एक टाइम खाना दे दो, 2 टाइम मत दो, लेकिन उनको घर से बाहर निकाल के वृद्धाश्रम में छोड़कर आना तो बहुत गलत है। तो ठीक वैसे ही है, अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सेवा, उनको बाहर उठा के फेंकने की, बाहर कहीं देकर आने की बजाय आप उनकी जैसी कर रहे हो, अगर दिया ही जला रहे हो भले एक टाइम, तो कोई बात नहीं, वही चलाओ, चलते रहने दो, क्योंकि आप हमेशा के लिए नहीं हो इस धरती पर। ये हर किसी का भ्रम होता है कि अभी तो मैं अभी मैं यही रहूँगा, यहाँ पता नहीं मैं क्या क्या करूँगा, और हमें अपने अगले पल का ही नहीं पता है। ऐसे बहुत से केस आए अभी मुझे सुनने में कहीं आसपास की, अगले ही दिन उनको क्या इतनी कम उम्र, और अगले दिन जो मिला आदमी हमें एक दिन पहले, वो अगले दिन नहीं रहा। तो हम सोचते हैं कि हम पता नहीं कितने साल यहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो उन्हें रखे रहने दीजिए भाई, कोई ना कोई आएगा जो उसकी सेवा करेगा, ठीक है। और हो सकता है जो ऐसा आ जाए वो ऐसी ठाकुर भक्ति में आ जाए, और उस वंश, आपके वंश में वो कहलाएगा, और वो भगवत प्राप्त हो जाए, और आप जहाँ भी हों, आपकी जीवात्मा उस टाइम आप जहाँ भी होंगे, क्योंकि जीवात्मा तो नहीं मरती ना, शरीर मरता है, तो वो आपको भी मुक्त कर देगा। कहते हैं ना कि ठाकुर जी का भक्त एक 30 पीढ़ियाँ ऊपर की, 30 पीढ़ियाँ नीचे की को मुक्त कर देता है। तो ऐसा अपना इतना बड़ा चांस मत गवाइए, किसी भी तरीके से फ़ायदा आप ही कहिए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। और जो भाई लोग कहने वाले कि हम पीपल के पेड़ के नीचे मिले हैं, तो कोई बात नहीं, उनको मिले हैं और बहुत अच्छी बात है अगर आप लेके आए हैं तो, लेकिन छोड़ के आने वालों से सावधान, उनके लिए वार्निंग, भाई इधर उधर फेंक के रख के आने से अच्छा कि हम पीपल पे रखे आए, हम नदी में बहाए आए, हम मंदिर की सीढ़ी पे रखे आए, हम मंदिर में दे आए, वहाँ से अच्छा। और वहाँ वो आपको वहाँ बैठे हुए क्या दिक्कत दे रहे थे, उनको आप बाहर रखे आए, रखने से ज़्यादा अच्छा अपने घर में ही रखे रहने दो, वो तो ज़्यादा बेकदरी हो गई। समथिंग, उस वीडियो में मैंने कहा था समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल फेंकने से अच्छा तो उनको खाली बैठे ही रहने दो, हाँ ना, कम से कम दिया तो दिखा रहे हो आप पूरे दिन में। भैया अब आगे से पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी किसी को कोई दिख जाए ना रखता हुआ, तो उसको वहीं टोकना और वहीं मना करना उसको, जिससे वो भी शर्मिंदा हो, है ना।
जो ले आए हैं वो तो बहुत बढ़िया धन्य लोग हैं जो लेकर आए हैं। नए खरीदने से बेटर आपकी अगर से ठाकुर जी ले आए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर इस तरीके से अगर ठाकुर जी लाए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसी मेरी दृष्टि है। बाकी आपकी जैसी हो, ठीक है। हाँ, मैं कोई फोर्स नहीं करती, ना किसी ऐसी कोई, मैं सिर्फ अपने अनुभव पर बातें बताती हूँ, ना किसी उस पर कि मुझे शास्त्रों के अनुसार ही बोलना है या लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार बोलना है कि जो लोगों को अच्छा लगे, सिर्फ नियम छोड़ो, वो सबको अच्छा लगेगा तो वो अच्छे लगे तो मैं वही बोलूँ, या मैं सिर्फ शास्त्रों के अनुसार बातें बोलूँ, भले ही वो लोगों के लिए फ्लेक्सिबल है नहीं है। मैं अपने अनुभव पर बातें बताती हूँ, जो मैंने अनुभव करी ठाकुर की भक्ति में, और जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली और उससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा क्या नुकसान हुआ, वो सब मैं आपको बताती हूँ, जो आप मेरे अनुभव से लेकर के आप भी चल सकते हैं उस पर, ठीक है। नुकसान तो नहीं होगा। तो चलिए, अब बहुत से लोग वेट कर रहे थे वीडियो नहीं आ रही, तो चलिए ठाकुर जी से नाराज़गी की पूछ रही थी एक सब्सक्राइबर की कि जब आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाए तो हमें भी बताइएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो भाई मियाँ बीवी की लड़ाई सबको नहीं बताई जाती, सबको जब तक वो अंदर ही रहे, घर की लड़ाई अंदर ही रहनी चाहिए। अगर बाहर जा रही है तो बात बढ़ रही है ना, बात नहीं बढ़ानी मुझे, कहीं बात बढ़ा के मैं कहाँ जाऊँगी। किसी की भक्ति में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, भक्ति में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वो हिस्सा है एक आपकी भक्ति का, कभी आप बहुत अप फील करोगे, कभी आप बहुत डाउन फील करोगे। चलिए, इस बारे में और इस विषय पर अभी बोलूँगी तो फिर और लंबी हो जाएगी वीडियो। फिलहाल इसी विषय के बारे में बात करनी थी, दूसरे विषय में फिर बात करूँगी अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लोगों से शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। जो पीपल के पेड़ पर फेंक आते हैं, गिर आते हैं मूर्ति, है ना। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।